हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे DT DC इंटरफेस क्या होता है। तो DT होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और DC है डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। तो DT देखते हैं क्या है। DT बेसिकली एक असेंबली है। DT क्या है? एक बेसिकली असेंबली है दैट ऑपरेट ईदर एज ए सोर्स और एज ए डेस्टिनेशन। या तो वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा या डेस्टिनेशन की तरह बिहेव करेगा टू ट्रांसफर द डिजिटल डेटा, बाइनरी डिजिटल डेटा। ओके, तो या तो वो सोर्स हो सकता है आपका या फिर वो रिसीवर भी हो सकता है। ओके, बट हाँ, जो डेटा यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा वो तो बाइनरी डिजिटल डेटा होना चाहिए ना, बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए। जो भी डेटा कम्युनिकेट करेगा तो वो डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो डायरेक्ट मैकेनिज्म फॉर DTE टू कम्युनिकेट, सो कम्युनिकेशन ऑकर प्लेस थ्रू सम इंटरमीडिएट डिवाइस। DTE, कोई भी दो DTE डिवाइस डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगी। कोई भी दो DTE डिवाइस आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी मीडियम के थ्रू उनका कम्युनिकेशन होएगा, है ना। यहाँ पे कुछ मॉडर्न होना चाहिए, मीन्स समथिंग, वो DC कहलाता है एक्चुअली, जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो वो मॉडर्न होना चाहिए, तो उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन होएगा, है ना। यहाँ पे एक मीडियम हो जाएगा और ये DCE हो जाएगा, ये DCE हो जाएगा, ये DTE हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में ये कम्युनिकेशन होएगा, है ना। अच्छा, DTE जैसे कि मान लीजिए बेसिकली एक एग्जांपल अगर अपन समझें तो जैसे कि अगर अपना माइंड है तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, है ना। आइडिया सपोज कुछ जो भी आइडिया है, और यही आइडिया को मैं मान लेता हूँ इक्विवेलेंट टू बाइनरी डेटा, है ना। आपके माइंड में कोई आइडिया है, ठीक है, और आप किसी से वो आइडिया शेयर करना चाहते हो। तो अगर आप किसी दूसरे से शेयर करना चाहते हो, ठीक है, ये आपका माइंड हो गया, ये एक दूसरे का माइंड हो गया। अगर इन दोनों को शेयर करना है तो उसके लिए आपको मीन्स आपकी वोकल कॉर्ड जो होती है, तो मीन्स बोलने का वो जो होता है, तो उसको तो यूज करना पड़ेगा ना आपको, तभी आप अपना आइडिया बता पाओगे, बोल पाओगे। वोकल कॉर्ड का यूज करोगे तभी बोल पाओगे, है ना। तो वोकल कॉर्ड हो गई आपकी क्या? DCE। वोकल कॉर्ड हो गई आपकी क्या? DCE। तो उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे, है ना। और बाय एयर, जो मीडियम है तो एयर है। तो ये एक DTE का एग्जांपल है। ओके, तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए DTE का। तो माइक्रो कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, फैक्स मशीन हो गए, ये सब आपके क्या है? DTE, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है ना। अगर दो कंप्यूटर आपस में किसी नेटवर्क में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो DTE कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं DCE। DCE involve operative units that transfer or receive data in the form of digital or analog signal within a network। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DTE क्या कर रहा था? आपका जो DTE था तो वो डिजिटल फॉर्मेट में डेटा रिसीव या ट्रांसमिट कर रहा था, और जो DCE क्या कर रहा है ये कि ट्रांसफर करेगा या रिसीव करेगा सिग्नल को किस फॉर्मेट में? एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट में। ओके, तो ये सपोज ये DTE का डेटा है और ये DCE के पास गया, तो DCE इसको एनालॉग और यू कैन से डिजिटल फॉर्मेट में इसको चेंज करेगा, और फिर ये रिसीवर वाले DCE के पास जाएगा। रिसीवर वाला DCE इस सिग्नल को रिसीव करेगा और इसको वापस से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके DTE को देगा, है ना। ये कह रहा है यहाँ पे। फिर क्या है? DCE obtain the data produced by DTE and convert it to suitable signal, then it introduce on the signal onto the telecommunication link। तो जो भी डेटा DTE से रिसीव होएगा तो उसको सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। सुटेबल फॉर्मेट मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन चैनल है, यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन चैनल है, तो वो जिस फॉर्मेट में सिग्नल रिसीव कर रहा होगा उस फॉर्मेट में चेंज करना DCE का काम है। तो DCE सिग्नल को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज करेगा और रिसीवर वाले DCE को ट्रांसमिट करेगा। ओके,
तो वैसे डीसीई बेसिकली है क्या, आपका एक मॉडेम होता है ये, है ना, ये दोनों तरफ होता है। मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, है ना। तो आप सपोज कोई भी मेल कर रहे हो, है ना, अपने कंप्यूटर से कोई भी मेल कर रहे हो, तो आप एक मॉडेम के थ्रू कनेक्ट हो, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो, है ना। तो ये वाईफाई इस सिग्नल को फर्दर एक चैनल से ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, और फिर रिसीवर साइड वाले मॉडेम में सिग्नल आपका रिसीव होएगा, और जो रिसीवर का पीसी है या कंप्यूटर है, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन आपकी चली जाएगी, है ना। तो ये आपका डीटी हो गया और ये हो गया डीसी। तो इसका एक प्रोसीजर समझ लेते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन पास होती है, फिर क्या होता है नेक्स्ट, है ना। ये नेक्स्ट इसको देख लेते हैं एक बार, प्रोसीजर इसका क्या है। 4 स्टेप हैं, जिन स्टेप्स के थ्रू आपका डेटा डीटी से जनरेट होके, सेंडर के डीटी से जनरेट होके रिसीवर के डीटी तक ट्रांसमिट होता है। तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, डीटी जनरेट डिजिटल डेटा एंड पासेस देम टू ए डीसीई। जो भी यहाँ पे डिजिटल डेटा आपका जनरेट होगा, जो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में जाएगी। जैसे ये डेटा 1010 है, तो ये डेटा आपका डीसीई के पास ट्रांसमिट होगा। फिर डीसीई कन्वर्ट द डेटा टू ए फॉर्म एक्सेप्टेबल टू द ट्रांसमिशन मीडियम। डीसीई आपके इस डेटा को रिसीव करेगा और उसको कम्युनिकेशन चैनल, जो भी आपका जैसा भी कम्युनिकेशन चैनल है, उसमें उसको कन्वर्ट करेगा, जो जिसमें ये एक्सेप्ट कर सके। तो इस फॉर्मेट में अगर ये डिजिटल डेटा एक्सेप्ट करता है, ये आपका कम्युनिकेशन चैनल, तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा आपके इस डेटा को, है ना, 1010 इस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। अब ये डेटा जो आपका डिजिटल सिग्नल बन गया है, तो ये इस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होएगा, है ना। फिर डीसी सेंड्स द कन्वर्टेड सिग्नल टू अनदर डीसी। ये डीसी इस सिग्नल को दूसरे डीसी के पास ट्रांसमिट करेगा ऑन द नेटवर्क, हाँ। तो अब ये सिग्नल जो है आपका, वो इस डीसी के पास आ जाएगा, है ना। ये डीसी आपका इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा। द सेकेंड डीसी टेक्स द सिग्नल ऑफ द लाइन। जितना भी सिग्नल होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको इस चैनल से ये रिसीव कर लेगा, देन कन्वर्ट इट टू फॉर्म यूजेबल बाय द डीटी। तो इसको कन्वर्ट कर देगा वापस से आपके डिजिटल फॉर्मेट में, जिसको कि डीटी यूज कर सके, हाँ। तो ये है आपका डेटा फ्लो डीटी डीसी इंटरफेस में, ओके। तो ये था ऑल अबाउट डीटी एंड डीसी, ओके, थैंक यू।